जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद का वीडियो तो मॉर्निंग ही हुआ इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन सत्य सनातन कैलेंडर के हिसाब से 3:30 बजे काल चेंज होता है और ये फैक्ट है। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं 2025, तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया 2025 साल पहले शुरू हुई है। सनातन धर्म बहुत पुराना है और एक सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जो धर्म प्रेम और शांति का, और सारे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपने परिवार मारने वाला धर्म एक ही धर्म है। और ऐसा नहीं है कि जो भी हिंदू सनातनी होते हैं उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं हिंदुओं में, है ना। तो एनीवेज मैं कहीं और निकल गया, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, फॉलोअर्स को मेरा आदाब। कैसे हैं आप सब? खूब सारी दुआएं, खूब सारी प्रार्थनाएं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मेरे पिछले वीडियो में खूब सारे अच्छे अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं मेरे कुछ फॉलोअर्स के साथ, जो जिनसे मुझे इस्लाम के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए भाइयों, आपको एक एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसा कि कहा है कि मैं हिंदू ब्राह्मण होने के नाते मैं कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हम दोनों का खून लाल है, हम दोनों हाथ पैर वाले हैं। और मैं यही मानता हूँ कि धर्म और मज़हब ने इंसानियत को बहुत बुरी तरह बांट दिया है। मेरे एक इंग्लिश में कहावत है, लेकिन कभी उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं किया, तो मैं इंग्लिश में सुना देता हूँ। आई एम श्योर आप सब इंग्लिश बात करते होंगे। तो मेरा दैट वन एंड ओनली गॉड मेड मैन, कहावत यह है, दैट वन एंड ओनली गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप, स्क्रूड इट ऑल अप। मैं पहले जब गलत शब्द बोल देता था तो मैं स्क्रूड की जगह वाला वर्ड यूज़ करता था। तो वापस मैं आपको बताता हूँ, गॉड मेड मैन, गॉड एक ही है, ऊपर एक ही निराकार परमपिता परमेश्वर, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। कैसे सूरज चल रहे हैं, कैसे सारे नक्षत्र चल रहे हैं, कैसे इतने सारे जीव जंतु हैं इस सृष्टि पर, उन सब में परमात्मा का अंश, आत्मा का अंश है। उसको चलाने वाला सिर्फ एक ही एक है, आदिकाल से। तो वापस रिपीट करना चाहूँगा, गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। ये फैक्ट है। देखिए, तो मैं जैसा कि कह रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस्लाम के बारे में, क्योंकि लेकिन देखिए, आप लोग को एक बात समझनी है। कांग्रेस ने आकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, ठीक है। कांग्रेस और जो जो जिहादी तत्व वाले मुसलमान हैं, जो चाहते हैं कि गजवाए हिंद हो जाए, जो बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक होगा इस दुनिया का, ये दुनिया अल्लाह की है, ये सब उनकी मान्यता है। देखिए, गॉड का जो ब्रांड है 2025 साल पुराना है, ठीक है, उससे 2, 4, 500 साल पुराना। अल्लाह का जो ब्रांड है वो 1450 साल, 1500 साल पुराना है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इजाद किया था इस्लाम का। उसके पहले इस्लाम नहीं था, पेगन थे, जूस थे, क्रिश्चियन थे, अरब, काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप सब जानते हैं। तो इस्लाम को लाने वाले और उनके कई साल चले जाने के बाद कुरान नाजिल हुई। ये तथ्यों से मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातें क्यों बोलूँगा। तो आप लोग को ये समझना है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं। इब्राहिम बोलो तो क्रिश्चियन हो गया, इब्राहिम बोलो तो मुस्लिम हो गया। एडम और ईव बोलो तो क्रिश्चियन हो गए, आदम और हवा बोलो तो मुस्लिम हो गए। मोजेस बोलो तो क्रिश्चियन हो गया, मूसा बोलो तो मुसलमान हो गया। मरियम बोलो तो मुसलमान हो गया, मैरी बोलो तो क्रिश्चियन हो गया। ये बहुत ही डीप टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही डीप टॉपिक है, और इतना डीप है कि मेरे अगले 25 जन्म निकल जाएंगे ये सब समझते और आप लोगों को सिखाते, आपको समझाते, आपको बताते। सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ? जो भी मैं सीख रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा, जो ज्ञान मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यही मेरे जीवन का फैक्ट है ना। सबके अपने अपने ज्ञान होते हैं, सबकी अपनी विचारधारा होती है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, इब्राहिमिक रिलीजन कलयुग में बने हैं। सत्य सनातन हिंदू धर्म एकमात्र इस दुनिया का, इस संसार का सबसे पुराना धर्म है। सतयुग एक युग था जब महादेव, शंकर, शिव और शंकर में फर्क है, तो वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन अगर भगवान ने चाहा, क्योंकि ये वीडियो भी मैं भगवान का नाम लेकर बना रहा हूँ, महाकाल बाबा का, माता रानी का, तो शब्द भी सब उनके हाथों में। तो सतयुग में महादेव, देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, गंधर्व, अप्सराएं, ये सब हुआ करता था, ठीक है। और वो युग पास हो गया, दुनिया इन्वॉल्व हुई, आगे बढ़ी दास्तान। और धरती, पहले स्वर्ग लोक और पाताल लोक और असुर लोक होता था, अभी पाताल लोक, धरती, दुनिया फॉर्म हुई त्रेता युग में। त्रेता युग में नारायण के अवतार श्री राम जी आए। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कांग्रेस ने और जो जो हिंदू सनातन धर्म को दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे और अपने धर्म को ही आगे लाना चाहते थे, और ये जताना चाहते थे कि एडम और ईव पहले लोग थे दुनिया के, आदम और हवा पहले लोग थे दुनिया की। तो ये आप लोग का नैरेटिव है, लेकिन मेरे भाइयों ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी बहुत पहले से चलती आ रही है, तो फिर त्रेता युग आया जिसमें राम जी आए, है ना। और फिर द्वापर युग आया जिसमें कृष्ण भगवान आए। फिर ये कलयुग आया, कलयुग में ये सारे धर्मों का ईजाद हुआ है, ये धर्मों की स्थापना हुई है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम 1450 साल पुराना धर्म है। आपका मौलाना या मौलवी आपको कुछ भी कह ले, यही फैक्ट है, ठीक है। हिंदुस्तान में आप लोग प्लीज़ अपने दिल पर पत्थर रख के नहीं, एक भाई की तरह मैं कह रहा हूँ। मैं जैसा कि कहा, गॉड मेड मैन, मैन मेड रिलीजन एंड स्क्रूड इट ऑल अप। मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला। लेकिन आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जितनी भी आपकी तालीम है,
कुरान का ये पॉइंट, कुरान का वो पॉइंट, बाइबल का ये पॉइंट, वो पॉइंट, जहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आपको समझाई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, आप उसमें आ जाते हैं और आप ये फॉलो कर रहे हैं इस्लाम के रिलीजन को। कुरान है, उसमें हदीस है, सही अल बुखारी है, सही अल मुस्लिम है, और भी कई सारी बुक्स हैं, ठीक है। वैसे ही हिंदू धर्म में उपनिषद है, पुराण है, वेद है, भागवत गीता है, शिव पुराण है, नारायण पुराण है, सरस्वती पुराण है, सारे पुराण है, बहुत सारे वैदिक बुक्स हैं, है ना। तो आप लोग जो भारत भूमि में हैं, मुगल राज के पहले आप सब के खानदान में सब के सब हिंदू ही थे। प्लीज ये जान लें, यहाँ पर लोगों को फोर्स्ड कन्वर्शन किया है। आज मेरे थैंक गॉड, मैं तो माता रानी का और महाकाल बाबा का इतना शुक्र मनाता हूँ कि मुझे जितने भी मुस्लिम फॉलोअर्स मिले हैं, दोस्त मिले, भाई मिले, बहनें मिली, मुझे मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। आप लोग जानते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों में 4 साल पहले उससे निकला। अभी मैडम थी मेरी लाइफ में, मैं उससे निकला तो और अभी मेरी खुशकिस्मत ये है कि अच्छी सोच वाले, जो कुरान की अच्छाई बांटने वाले मेरे साथ लोग जुड़े। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। अगर कोई मौलाना साजिद रशीदी या शोएब जमाई या इरफान पठान या वो एक्टर है, वो क्या नाम है उसका, एजाज खान, मतलब अगर ये मेरे को 10 करोड़ रुपए देना इनसे शेक हैंड करने का, मैं शेक हैंड ना करूं, क्योंकि वहाँ पर मेरा ब्राह्मण स्वाभिमान आ जाएगा। ये लोग जल्लाद हैं, ये लोग जिहादी हैं, इनकी बातें प्रूव करती हैं, है ना। इनमें कोई प्यार मोहब्बत शांति नामक चीज़ ही नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सब के सब जो भारत भूमि में रहते हैं, मुगलों के समय के पहले आप सब हिंदू ही थे, सब के सब हिंदू थे। यहाँ से इस्लाम को फैलाया गया है, यहाँ से क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाया गया है। आप सब जानते हैं, मुसलमान जितने भी पाकिस्तान में, वो सब के सब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि हम राजपूत थे, हम राजस्थानी थे, हम मेवाड़ से थे, हम बनिया थे, और तलवार की नोक पर हमें सलवार पहनाई गई। ये सब मैं क्यों बोलूँ, ये सब मुसलमान खुद बोलते हैं। इस्लाम एक नया मजहब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मजहब तब से है जब से इंसान ने इस जमीन पे कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर हैं। पाकिस्तान में आजकल मौलाना और जितने पीर फकीर हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर लोग धड़ाधड़ इस्लाम को छोड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता भाई इस्लाम को छोड़े और हिंदू बन जाए, कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ यार, छोड़ो और इंसान बन जाओ। मुझे पता है जितने मेरे मुसलमान फॉलोअर्स हैं वो भी सोचते होंगे ना, वाकई हम तो अच्छे हैं, पुनीत भाई के साथ जुड़े हुए, ये भी अच्छे हैं। तो कौन है ये डॉक्टर उमर जिसने गाड़ी में बॉम्ब फोड़ दिया? कौन था ये हरामी का बच्चा, सॉरी, जब उसामा बिन लादेन? कौन है ये दाऊद इब्राहिम? हाँ, कौन है ये सब जितने भी मदरसे चलाते हैं और जहाँ पर सिखाया जाता है उनको, नहीं दिवाली नहीं मनाना, टिक्का नहीं लगाना, होली का त्यौहार शैतान का होता है? कौन है ये लोग? जब रामनवमी निकलती है, रामनवमी के जब मूर्तियाँ निकलती है तो अल्लाह का नाम लेकर पत्थर फेंकते हैं। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में, यूपी में, मध्य प्रदेश में इतने सारे पिछले कितने सालों से इंसिडेंट्स आए हैं जो सारे मुसलमान पत्थर फेंकते हैं। किसने कह दिया कि बुत परस्ती हराम है? कहाँ से फैल गया ये सब? आप मुझे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं इस्लाम के बारे में, आप 100% अच्छे इंसान हैं, आपने जो मुझे, लेकिन ये सब का क्या? 92% जो मेरा विश्लेषण है, जो मेरी थिंकिंग है, ऐसे ही लोग हैं जो मुझे काफिर मानते हैं, जो मुझे मुर्तद नहीं, मुशरिक मानते हैं, मुनाफिक मानते हैं। मैं सब पढ़ा हूं भाई। लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहिब में जो चीज है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है। तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफसी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर। तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं। लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं। तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है। लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफसी गलत नहीं है। और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं। तो जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है, अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो, तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।